राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराज रहे और लीला देखो कितनी मधुर। इतनी मधुर लीला। विठलनाथ जी ने जैसे श्री मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी कांप रहे थे। जय जय, आप क्यों कांप रहे हो? यहां वात्सल्य भाव की उपासना, ठाकुर जी ऐश्वर्य भाव का संगोपन किए हुए हैं। तो श्रीनाथ जी बोले म्लेच्छ छाया, म्लेच्छ छाया, म्लेच्छ छाया। म्लेच्छ छाया, उस समय म्लेच्छों का उपद्रव भी था। मठ मंदिर तोड़ दिए जाते थे, मूर्तियों को भग्न कर दिया जाता था, पवित्र देवालयों को अपवित्र कर दिया जाता था। म्लेच्छों का काल ही था। गोसाई जी घबराए, बोले जय जय फिर कहा करें म्लेच्छ छाया तो? ठाकुर जी करें तो जरूर आने वाला होगा। ठाकुर जी बोले हमको सुरक्षित स्थान पर ले चलो। कहाँ? बोले टोड़ का घना है वहां ले चलो हमको, श्याम ढाक के निकट टोड़ के घने में ले चलो, जंगल में। तो अब तो बहुत सावधान हो गए, उस समय सावधान नहीं थे और अर्थ भी इतना नहीं था। और व्यास जी एक बात कहें, अकिंचनता में सेवा का जो सुख है वो सामर्थ्य होने पर नहीं है। तो वहां उस समय सब सेवा अकिंचन भाव से ही होती थी। ठाकुर जी की सेवा आ गया तो भगवान की सेवा में निवेदित हो गया। इतना ऐश्वर्य नहीं था। तो हाथी घोड़ा पालकी तो मिली नहीं, बैलगाड़ी तक नहीं मिली ठाकुर जी को जाने के लिए। तो गोसाई जी ने कहा जय जय, वाहन की व्यवस्था तो हुई नहीं। बोले कुंभनदास जी की बैलगाड़ी ले आओ। बोले उनका एक बैल तो पधार गया, एक बैल तो कैसे गाड़ी में चलेगा? गाड़ी भी टूट गई है, उपयोग में नहीं आ रही थी, टूट गई गाड़ी। कोई और वाहन की व्यवस्था करो। तो आनेर गांव के सद्दू पांडे, सद्दू पांडे का एक भैंसा था। पांडे जी से ठाकुर जी ने बोले पांडे जी से पूछो कि कोई व्यवस्था है वाहन की? बोले सरकार कुछ नहीं, एक भैंसा है। तो ठाकुर जी बोले कि हमारे साले साहब तो भैंसा पर जमाने से बैठते चले आ रहे हैं। समझ गए ना? साले साहब माने यमराज, उनकी तो भैंसा सवारी है। तो हम भी थोड़ा भैंसा पर बैठ लेंगे तो क्या परेशानी, भैंसा पर बैठ जाएंगे। लाओ भैंसा ही ले आओ। भैंसा आ गया, गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया और बढ़िया भैंसा का भाग्य जगा। इतर की खूब मालिश उसकी पीठ पर हुई, कोमल गद्दा तकिया लगाए गए, सरकार श्रीनाथ जी विराज गए। अब भैंसा उछरे तो ठाकुर जी गए गिरे गिरे, पकड़ो 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 पकड़ो। अब वहाँ तो ऐसी सेवा मर्यादा की, वहाँ मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, कोई स्पर्श श्रीअंग का नहीं कर सकता। पर ठाकुर जी इस लीला से कृतार्थ करना चाहते थे। बोले हमें कोई पकड़ो। कौन पकड़े आपको? बोले एक तरफ से कुंभनदास जी पकड़े, एक तरफ से उनके पुत्र चतुर्बुद्धदास जी पकड़े। तो दाहिनी भुजा श्रीनाथ जी की पकड़ ली कुंभनदास जी ने, बाईं भुजा पकड़ ली श्री चतुर्बुद्धदास जी ने। अब झाड़ियों में होके भैंसा चल रहा है तो ठाकुर जी तो सुरक्षित हैं, पर जो बाह पकड़ के चल रहे हैं उनके कांटे छिद रहे हैं, उनके कपड़े फट रहे हैं। भैंसा तो अपने आनंद से चल रहा है। भैया और कहीं के देवता बनोगे तो भी पता नहीं तुम्हारे सौभाग्य का उदय होगा कि नहीं। ब्रज में भैंसा भी बन जाओगे तो कभी कभी श्रीनाथ जी पीठ पर बैठ जाएंगे। ब्रज का भैंसा भी इंद्र महेंद्र से अधिक भाग्यशाली है। आज ठाकुर जी अपनी सेवा में अंगीकार कर लिया। राम कृष्ण की प्यारी, राम कृष्ण की प्यारी, सारे जग की माँ